नमोस्तु सर्वेभ्यो। अहमस्मि योगेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसरः राजकीय महाविद्यालय मुण्डावर अलवर। अद्य वयं महाकवि कालिदासस्य महाकाव्यस्य रघुवंश नामकस्य ग्रन्थस्य षष्ठ सर्गविषये पठिष्यामः। षष्ठे अस्मिन् राजकुमार्यायाः इन्दुमत्यायाः स्वयंवरस्य वर्णनं प्राप्यते। राजकुमार्यायाः इन्दुमत्याः स्वयंवरस्य वर्णनं प्राप्यते सर्गे अस्मिन्। अधुना स कार्तवीर्यस्य राज्ञः पौत्रस्य प्रदीपाख्यस्य समीपं गच्छति इन्दुमती। ततः किं करोति, केन प्रकारेण इन्दुमत्याः सखीद्वारा राज्ञः प्रदीपस्य वर्णनं भवति, अस्य विषये पठिष्यामः। अत्र श्लोको आगच्छति। एकचत्वारिंशत् संख्याकः श्लोकः। तस्यान्वये भूपतिरेष जातः प्रदीप इत्यागम वृद्धसेवी, येन स्त्रियः संश्रयदोषरूढः स्वभावलीलेत्येषः प्रमृष्टम्। पुनश्च तस्यान्वये भूपतिरेष जातः प्रदीप इत्यागम वृद्धसेवी, येन स्त्रियः संश्रयदोषरूढः स्वभावलीलेत्येषः प्रमृष्टम्। संस्कृत व्याख्या। तस्य नृपकार्तवीर्यस्य अन्वये वंशे आगम वृद्ध सेवी श्रुतस्थ वीर सेवकः प्रदीप इति आख्यः। एष अयं भूपति नृपः जातः उत्पन्नः, येन प्रदीपेन संश्रयदोषरूढम् आश्रय व्यसनोत्पन्नं स्त्रियः लक्ष्म्यः स्वभावलीला प्रकृति चपला इति एवं अयशः अपकीर्तिः प्रमृष्टं प्रक्षालिता। अस्य संस्कृत व्याख्यायां तस्य सुप्रसिद्ध नृपस्य कार्तवीर्यस्य वंशे पुरो वर्तमान एष प्रदीपाख्यो भूपो जातः। वेद वृद्ध सेवकम् इमं लक्ष्मीः कदापि न त्यजति। अस्मात् कारणात् अनेन लक्ष्म्याश्चंचलत्व दोषो दूरीकृतः। उसी सुप्रसिद्ध राजा कार्तवीर्य के कुल में वेद और वृद्धों के अथवा वेद के मर्मज्ञ विद्वानों के सेवक ये राजा प्रतीप हैं। अर्थात ये विद्वानों को आश्रय भी देते हैं। उक्तमपि नीतिशतके अधिगत परमार्थान् पंडितान् मामवस्थां तृणमेव लघुलक्ष्मीर्नैव तान् सरुणद्धिः। अभिनव मदलेखा श्यामगण्डस्थलानां न भवति विसतन्तुर्वारणं वारणानाम्। अर्थात हे राजा, जो कि परमार्थ आदि को या तत्व के बोध को जानते हैं, ऐसे विद्वानों का तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि ये तृण के समान राजलक्ष्मी को भी कुछ नहीं समझते। इसलिए राजाओं को चाहिए कि वे विद्वानों का आदर करते रहें। और ये राजा प्रदीप इसी प्रकार है। इसी कारण इन्होंने आश्रय दोष से दूषित लक्ष्मी की स्वाभाविक चपलता के कलंक को मिटा दिया है। अर्थात लक्ष्मी कभी इनका परित्याग नहीं करती, बल्कि इनके यहाँ सदैव निवास करती है। वरना लक्ष्म्याः दोषो गुणो वा वर्तते यत् लक्ष्मी एक स्थाने कदाचित् न निवसति। यतो हि लक्ष्मी चंचला इति अपरनाम्नापि प्रख्यायते।
उक्तमपि कादम्बर्याम् इयं हि लक्ष्मी उद्दाम दर्पपट सहस्रोल्लासित सितासिलता पंजरविधृतापि अपक्रामति यथा यथा चेयं चपला दीप्यति तथा तथा कज्जल मलिनं विषमेव उद्वमति। लक्ष्मी विषये अपि उक्तं यत् अप्रावृत अचिर द्युतिकारिणी हिडिम्बेव भीम साहसैक हार्य हृदया। अतः लक्ष्म्याः एक स्थाने कदापि आश्रयं न भवति। अतः इयं लक्ष्मी चंचला इति नाम्ना व्यपदिश्यते जगति। किंतु राजा प्रदीपस्य गृहे इयमेव लक्ष्मी चिरकालात् चिरकाल यावत् तथा आगामी दिवसेपि चिरकाल यावत् तिष्ठति प्रतिदिनम्। यतो हि धर्मपरायणशीलः नृपोऽयम् इत्थम्। अधुना उपजातिवृत्तं वर्तते। काव्यलिङ्गलङ्कारः अत्र विराजते। केचित् कथयति यत् अत्र व्यतिरेको अपि। केचित् कथयति अत्र चंचल लक्ष्मी अत्र निवसति सदैव, अस्मात् कारणात् विरोधाभासलङ्कारोऽपि वर्तते। अधुना 240 संख्यात्मकः श्लोकः। आयोधने कृष्णगतिं सहाय मवाप्य यः क्षत्रियकालरात्रिं धारांशितां रामपरश्वधस्य संभावयत्युत्पलपत्रसाराम्। पुनश्च श्रूयताम्। आयोधने कृष्णगतिं सहाय मवाप्य यः क्षत्रियकालरात्रिं धारांशितां रामपरश्वधस्य संभावयत्युत्पलपत्रसाराम्। भावार्थः यो हि राजा प्रदीपो समरे अग्निं सहायकं प्राप्य क्षत्रिय संहार कारणीं परशुराम परशुधारामपि पद्मदल समानां साररहितां मन्यते। एतादृशः प्रतापवान् वर्णयोग्यो राजा तव समक्षं विराजत इति इंदुमतीं प्रति सुनन्दायाः अभिप्रायः। अधुना इंदुमत्याः सखी सुनन्दा प्रदीपस्य विषये अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकारेण अनेनैव प्रकारेण कथयति यत् जो राजा प्रदीप अग्निदेव से वरदान प्राप्त कर इतने अधिक बलवान है कि भगवान परशुराम जिन्होंने कि 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था, 21 बार क्षत्रियों का संहार करने वाले के फरसे के तीक्ष्ण धारा को भी कमल दल के समान अत्यंत कोमल और सार रहित समझते हैं। संस्कृत व्याख्या। यह राजा प्रदीपः आयोधने समरे कृष्ण गतिम अग्निम सायं सहायकम अवाप्य लब्ध्वा क्षत्रिय कालरात्रिम क्षत्रिय संहार कारणीम राम परश्वधस्य परशुराम परशोः शिताम तीक्ष्णाम धाराम अग्रभागम उत्पलपत्र साराम पद्मदल निस्साराम संभावयति मन्यते। अलंकारो अत्र लुप्तोपमालंकारः उपमालंकारो अत्र विराजते। क्वचित् कथयति यत् अतिशयोक्ति अलंकारोऽपि निगृध्याद्वसानं तु प्रकृतस्य परिणयत् प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्धर्थक्तोच कल्पनं कार्यकारणयोर्यत्र पूर्वापर विपर्ययः विज्ञाति सयोक्तिः सा इति अतिशयोक्ति अलंकारस्य लक्षणम्। अधुना अग्रे च अशाङ्कलक्ष्मीर्भवदीर्घबाहोर्माहिष्मति वप्रणिताम्बकाञ्चीं प्रासादजालिर्जलवेर्निरण्यां रेवां यदि प्रेक्षितुमस्ति कामः। पुनश्च श्रूयताम्। अस्याङ्कलक्ष्मीर्भवदीर्घबाहोर्माहिष्मति वप्रणिताम्बकाञ्चीं प्रासादजालिर्जलवेर्निरण्यां रम्यां रेवां यदि प्रेक्षितुमस्ति कामः। संस्कृत व्याख्या। यदि चेत माहिष्मति व प्रणिताम्बकाञ्चीं माहिष्मति नगरी प्राकार मध्यर्षणां
जलवेणीरम्यां सलिलप्रवाह मनोरम्यां रेवां नर्मदां प्रासादजालैः राजभवनगवाक्षैः प्रेक्षितुं द्रष्टुं कामः कामना अस्ति वर्तते तर्हि तदा त्वं हे इन्दुमती भवति दीर्घबाहु महाभुजस्य अस्य नृपस्य प्रतिपस्य अंकलक्ष्मीः क्रोडस्त्रीः भव भवतु नृपं प्रतिपं वृणो वृणेषु वा इत्यर्थः। भावार्थे संस्कृत भावार्थे तो हे इंदुमती यदि त्वं सलिल धारावेणी मनोहरां तां नर्मदां द्रष्टुमिच्छसि या महिष्मतीं परितः मेखला इव प्रवहति तर्हि विशालबाहुं नृपम् इव प्रतीपमेव वृणीष्वेति भावः। अंकस्य लक्ष्मी अंकलक्ष्मी षष्ठी तत्पुरुषः वप्र एव नितंबः वप्रनितंबः माहिष्मत्याः वप्रनितंबः तस्य कांची तां माहिष्मती वप्रणितांब कांचीं षष्ठी तत्पुरुषः। प्रासादस्य जालानि प्रासाद जालानि हे इंदुमती यदि तुम जल की धारामयी वेणी से मनोरम उस नर्मदा नदी को राजमहल के झरोखे से देखना चाहती हो तो माहिष्मती नगरी के चारों तरफ कांची करधनी के समान यह बहती है, इसे महाबाहु राजा प्रदीप का वर्णन करो, वर्ण कीजिए। अर्थात यदि त्वं महिष्मतीं परितः मेखलेव प्रवहति तर्हि विशालबाहुं नृपम् इव प्रतीपम् एव वृणीष्व। अर्थात अस्य वर्णनं करणीयम्। रूपकलंकारो अत्र विराजते। अधुना रूपकलंकारस्य लक्षणं क्रियते। रूपकं रूपितारूपो विषये निरपन्नवे विषयस्य पन्नवं न क्रियते तदा रूपके उपमाने उपमेयस्य आरोपणं रूपकलंकारो वर्तते। इंद्रवज्रावृत्तम् अत्र विराजते। अस्य लक्षण विषये स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः एकादश वर्णावृतो अयं वृत्तम् इदं वृत्तम्। अग्रे च तस्याः प्रकामं प्रियदर्शनोऽपि न च क्षितिशो रुचये बभूव शरत्प्रमृष्टाम्बुधरोपरोधः शशिव पर्याप्तकलो नलिन्यः। पुनश्च श्रूयतां तस्याः प्रकामं प्रियदर्शनोऽपि न च क्षितिशो रुचये बभूव शरत्प्रमृष्टाम्बुधरोपरोधः शशिव पर्याप्तकलो नलिन्यः। अस्य संस्कृत व्याख्यायां सा प्रसिद्धः क्षितिशः नृपः प्रदीपः प्रकामम् अत्यन्तं प्रियदर्शनः दर्शनीयः भूत्वा अपि शरत्प्रमृष्टाम्बुधरोपरोधः शरन्निरस्तर जलदावर्णः पर्याप्तकलः पूर्णांशः शशि इंदुः नलिन्यः कामनलिन्यः इव यथा तस्याः इंदुमत्याः रुचये प्रीतये संतोषाय वा न बभूव न ज्ञात इत्यर्थः। समास विषये क्षितेः ईशः क्षितिशः षष्ठी तत्पुरुषः प्रियं दर्शनं यस्य सः प्रियदर्शनः बाहुव्रीहि अम्बुधराणाम् उपरोधः अम्बुधरोपरोधः शरदा प्रमृष्टः अम्बुधरोपरोधः इति शरत् प्रमृष्टाम्बुधरोपरोधः तत्पुरुषः पर्याप्ता कला यस्य सः पर्याप्तकलाः बाहुव्रीहिः। भावार्थः स राजा प्रदीपो अतीव प्रियदर्शनो भूत्वा अपि तथैव इंदुमत्यै न अरोचयत् यथा शरदि मेघा वर्णरहितः पूर्णचंद्र कलोपि चंद्रः कमलिन्यै न रोचते इत्यर्थः। हिंद्यां जैसे शरद के मेघ में आवरण से रहित चंद्रमा, जैसे शरद ऋतु में चंद्रमा
पूर्ण कला से युक्त होने पर भी कमलिनी को अच्छा नहीं लगता। कमलिनी को शरदकालीन चंद्रमा पूर्ण कला से युक्त होने पर भी जैसे अच्छा नहीं लगता, वैसे ही उसी प्रकार अत्यंत दर्शनीय और प्रतापी राजा होने पर भी प्रतीप राजकुमारी इंदुमती को अच्छे नहीं लगे। क्योंकि किसी को किसी का अच्छा लगना यह केवल मन पर निर्भर है। प्रेम शारीरिक सुंदरता को नहीं जानता, प्रेम आत्मिक सुंदरता को जानता है। इसलिए एक आत्मा से ध्वनि उठती है, अतः अमुक व्यक्ति को अमुक व्यक्ति अच्छा लगता है। उपमालंकारो अत्र विराजते नूनम उपजाति वृत्तम अत्र वर्तते। धन्यवादः।